जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तालिबान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। इस वक्त तालिबान ने अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कंधार जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़तह कर लिया है। ये तालिबान का 12वां सूबा है। इससे पहले तालिबान जो है वो 11 सूबे सरेपुल, शबरगान, ऐबक, कंदूज, तालकान, पुलखुमरी, फ़रा, फैज़ाबाद, गज़नी और 11वां सूबा हरात तालिबान ने कल फ़तह किया था। और आज जो 12वां सूबा है, ये जो बड़ा अहम सूबा है कंधार, जो कि पाकिस्तान से सिर्फ़ 115 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी सरहद से। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक अहम सूबा इस तरह से है कि तालिबान का इसके साथ एक अहम लगाव है, क्योंकि ये तालिबान की जाए पैदाइश है। सबसे पहले तालिबान जब शुरू में आए थे उस वक्त तालिबान यहाँ से ही उभरे थे और फिर पूरे अफ़गानिस्तान में फैल गए थे 1994 में, जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था अफ़गानिस्तान पे। तो अब तालिबान दूसरी मरतबा जो है 20 साल के बाद तालिबान के हाथ दोबारा आज इसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पे तालिबान ने हासिल किया है। इससे पहले जुज़वी तौर पे कंट्रोल था, कुछ इलाकों पे तालिबान का कंट्रोल नहीं था। गवर्नर हाउस और दूसरे कई इलाके रहते थे जो आर्मी के कंट्रोल में थे, लेकिन अब जो है वो तमाम जो है तालिबान के पास आ गया है। ये सूबा जो है बड़ा अहम सूबा है, क्योंकि एक यहाँ पे बहुत बड़ी गला मंडी है जिसमें कॉटन, फेल्ट, ड्राई फ्रूट, वूल और स्पेशली तौर पे अनार और अंगूर की ये बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से अनार अंगूर जो है वो समझें कि अफ़गानिस्तान का जो मशरक़ी हिस्सा है वहाँ पूरा सप्लाई किया जाता है यहाँ से अनार और अंगूर, और पाकिस्तान भी भेजा जाता है। कंधारी अनार जो है वो मशहूर है पाकिस्तान में। चमन में होता है, तो चमन के करीब का वो सारा इलाका, चमन से कंधार तक जो है ये अनार और अंगूर का इलाका है। तो उसके बाद ये है कि आजकल जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और वो दिन दूर नहीं जबकि काबुल जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के हाथ से निकल के तालिबान के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि काबुल के जो अहम तरीन रास्ते हैं उनके ऊपर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। और जो भी आमदोरफ्त है और जो भी नकलो हरकत है उसके ऊपर तालिबान जो है वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। सबसे पहले तालिबान का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर कब्ज़ा किया जाए, और एयरपोर्ट के ऊपर जब कब्ज़ा किया जाएगा तो अहम जो सरकर्दा लोग हैं हुकूमत के वो भाग नहीं सकेंगे। इसके डर से हुआ तो यह है कि सरकर्दा जो अहम लोग हैं इस वक्त पहले ही भागना शुरू हो गए हैं, वो मज़ार शरीफ में मुंतकिल हो रहे हैं, और अगली जो उनकी क़यामगाह है वो इस वक्त मज़ार शरीफ है। तो काबुल के बाद तालिबान का अगला जो पड़ाव होगा, अगला जो उनका फ़तह करने का प्रोग्राम है वो मज़ार शरीफ है, क्योंकि मज़ार शरीफ जो है वो पूरा कंट्रोल करता है अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके को। जितना भी अफ़गानिस्तान का शुमाली इलाका है वो मज़ार शरीफ से कंट्रोल किया जाता है। अगर मज़ार शरीफ तालिबान के हाथ आ जाता है तो पूरा शुमाली इलाका और ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ जो सरहदी इलाके हैं वो तालिबान के हाथ में आ जाएंगे। क्योंकि उसके करीब जो ज़िला हैं शबरगान और कंदूज, उसके करीबी जो है वो तो पहले ही सूबे जो हैं वो तालिबान के हाथ में हैं। तो इस वक्त 12 सूबे जो हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे तालिबान का। और ये भी आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान में टोटल 34 सूबे हैं। पाकिस्तान में तो इस वक्त 5वां बनने जा रहा है, लेकिन बात यह है कि वहाँ के सूबे जो हैं वो सिर्फ 3-4 ज़िलों पे मुश्तमिल हैं। इनके छोटे सूबे हैं, पाकिस्तान के तो बड़े बड़े सूबे हैं। हालांकि यहाँ भी ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, कम से कम 10 सूबे होने चाहिए कंट्रोल के लिए, लेकिन अफ़गानिस्तान में सूबे जो है वो छोटे सूबे हैं, तो इसलिए 34 सूबे बनते हैं। उनमें से 12 हैं, और बाकी ये 12 जो सूबे हैं इनमें से तकरीबन सब ही अहम हैं जो सूबे हैं, क्योंकि सरहदी तालिबान ने अपनी हिकमत अमली के तहत पहले काबू में किए हैं। तो आइंदा उनका प्रोग्राम मज़ार शरीफ का है, और फिर बाकी सूबे जो रह गए हैं बामियान और दूसरे सूबे हैं जो कुछ जो है यानी कि वेस्ट का इलाका, कुछ ईस्ट के इलाके में कुछ रहते हैं, तो उनके ऊपर तालिबान के लिए काबू करना कोई मुश्किल नहीं होगा। वो बिल्कुल, क्योंकि जब सरहदी सूबे और अहम सूबे आपके हाथ में आ जाएं तो छोटे सूबों को आप आराम से ही कब्ज़ा कर लेते हैं और उन पर ऊपर कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। और बाकी जो नई ख़बर और एक ये है कि अपने
अफ़गानिस्तान के जो उनके हामी हैं, जो कि उनके ट्रांसलेटर और बड़े यानी कि उनके वफ़ादार लोग हैं, उनको निकालने के लिए और अपने लोगों को निकालने के लिए यूएस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट ने 3000 फ़ौजी जो हैं यकमुश्त आज भेजने का ऐलान किया है कि जल्दी भेजेंगे और उनको निकालने में मदद करेंगे। तो नई वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। ओके जी, रब राखा।